नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिरीन। देखिए, रात के 10 बज चुके हैं और हम फिर हाजिर हैं लेकर आपका पसंदीदा शो घंटी बजाओ, जिसमें आपके हक की आवाज बनते हैं हम और कॉल करके वो आवाज और बुलंदी से सरकारों तक पहुंचाते हैं आप। आज आपको घंटी बजानी है सरकारों की उस नाकामी की, उस लापरवाही की, जिसका खामियाजा हर गुजरते दिन के साथ हम और आप उठा रहे हैं। जी हां, फिर से नई तस्वीरें और फिर से बाढ़ की वही कहानी। फिर किसी ने जान गंवाई और फिर किसी का आशियाना उजड़ गया है। किसी ने रोटी गंवाई, पहाड़ों से लेकर मैदानों तक मकान, दुकान, वाहन और इंसान, सब कुछ सैलाब में समा रहा है। ताजा तस्वीरों और अपडेट के साथ देखिए देश भर का ये बुरा हाल, जिसकी शुरुआत दिल्ली एनसीआर की एक दिलचस्प तस्वीर के साथ करते हैं। तो देखिए रिपोर्ट, और नाकाम प्रशासन सोती हुई सरकारों को जगाने पर मजबूर कर दीजिए। 8422840000 पर मिस्ड कॉल कीजिए। एनसीआर यानी नेशनल कैपिटल रीजन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आने वाले गुड़गांव का ये इलाका, इसकी ये तस्वीर बयां करेगी डूबते देश की भी तस्वीर। गाड़ी के अंदर बंद, सुरक्षित, कहीं बाढ़ बारिश में से यूं गुजर रही है जिंदगी। कहीं आफती बारिश और बहते सैलाब में गिर गिर कर संभल रही है जिंदगी। और कहीं चारों ओर से सैलाब में फंसी घिरी डूब रही है जिंदगी। और धरती पर गिरते आसमान से बरसे पानी को आफत और मौत का सैलाब बना रही है प्रशासन की नाकामी। देश में सभी दिशाओं में मचा है बारिश का तांडव, और इस सबसे ताजा तस्वीर में इस गरजती नदी के तेज बहाव में एक परिवार का संसार बह गया। उत्तराखंड के टिहरी में 32 साल की लीला देवी अपने पति रविंद्र लाल और एक दूसरी महिला के साथ घास लेने निकली थी, लेकिन वापसी में नैलचामी नदी में पानी का स्तर बढ़ गया और वो बहाव का शिकार हो गयी। स्थानीय पुलिस और एसडीआरएफ बचाव कार्य में लगे, लेकिन कुछ दूरी पर महिला का शव ही मिला। और इस तस्वीर से पता चल ही जाता है कि मैदानों से पहाड़ों तक प्रकृति का प्रकोप जारी है। उत्तराखंड में ही हाल में तबाही की ये तस्वीरें देखिए। भूस्खलन से पूरा का पूरा पेड़ टूटकर मलबे समेत रास्ते पर गिरा है। मकान टूट गए हैं, दुकानें टूट गई हैं। ये कभी किसी का आशियाना था। कैमरा चलता जाएगा, लेकिन एक घर उजड़ता हुआ दिखता जाएगा। इसके बाशिंदों के पास अब जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती बनकर टूटा है प्रकृति का प्रकोप। ये दुकानें किसी की रोजी का जरिया थी, कईयों के पेट पालती थी। आज न मकान बचा, न दुकान, और बेबस है इंसान। आफती बारिश की वजह से जगह जगह भूस्खलन ने उत्तरकाशी के 3 दर्जन से भी ज्यादा रास्तों को जाम कर दिया है, और बारिश इस दौरान लगातार जारी है। तो लोगों को बड़ा नुकसान हुआ है। तो लगातार जो बारिश हो रही है और रात को जो बहुत तेज बारिश हो रही है, इससे जनजीवन अस्त व्यस्त है। इस बीच गंगोत्री नेशनल हाईवे जगह जगह बंद होने से देहरादून से उत्तरकाशी का सफर नहीं हो पा रहा। लगातार बारिश के चलते बीआरओ को भी रोड खोलने में दिक्कतें आ रही हैं। उत्तराखंड के चंपावत जिला मुख्यालय को जिले के तराई क्षेत्र टनकपुर चंदबसा से जोड़ने वाले टनकपुर चंपावत राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्वाला के पास हुए भूस्खलन की वजह से भारी यात्रा में मलबा रास्तों पर गिरा है, और इससे राजमार्ग बंद हो गया है, जिसके चलते सैकड़ों वाहन रास्ते में ही फंसे हैं। जाहिर है इससे रोडवे सेवा ठप है और सफर करने वालों को परेशानी हो रही है। सुबह से ही सोला के पास जो रोड है वो पूरी ब्रेक हो गई है, टूट गई है। अभी तक ये सूचना आ रही कि 2 दिन तक रोड नहीं खुलेगी, इसलिए हम भी असमंजस में हैं। और वहाँ के सब बड़े ट्रक को जैसे यू टर्न लेने को बोल रही है। जब खुद के पास कोई सूचना आई है तभी कर रहे हुए। पुलिस प्रशासन द्वारा और हमारे अधिकारियों के द्वारा सूचना दी गई कि टनकपुर NH मार्ग स्वाला के पास बंद है, जिसके लिए पहले तो हमारे सहायक महाप्रबंधक महोदय ने हमको अवगत कराया कि 2 बजे तक खुलने की संभावना है, लेकिन अभी पुलिस प्रशासन द्वारा बताया गया कि आज खुलने की संभावनाएं कम है।
तो इसीलिए हमारे पास जो यात्री आई हमने उनको यही सुझाव दिया। और भूस्खलन की एक और खौफनाक तस्वीर भी देखिए। यहाँ एक बस अटकी है और इसमें कई यात्री भी हैं। हिमाचल प्रदेश के मंडी में भारी बारिश के चलते मंडी पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर जोगिंद्रनगर उपमंडल के गुम्मा के पास लैंडस्लाइड होने से रास्ता रुक गया। पहाड़ी से सारा मलबा सड़क पर गिर गया। रविवार को सुबह सुबह ही यात्रियों को मंडी से चंबा ले जा रही HRTC की ये बस मलबे में फंस गई। कल्पना करके ही रूह कांप जाती है कि मलबे की वजह से इस बस के साथ और क्या हो सकता था। ड्राइवर की लापरवाही की बात तो सामने आ रही है, लेकिन कई घंटे JCB मशीन लगने के बाद जाकर बस यहां से निकल पाई और यात्री बाल बाल बचे। और पहाड़ों पर जो बारिश दोहरा प्रहार कर रही है, मैदान में गिरकर वही बारिश सब कुछ सैलाब कर रही है। यहाँ भी बस है, यहाँ भी यात्री है। यहाँ आफत पहाड़ से नहीं गिरी बल्कि जमीन से उठी है। आसमानी बरसात ने शुरू किया और नाकाम प्रशासन ने दुविधा तक पहुंचाकर खत्म किया। ओडिशा के खोर्दा जिले जटनी इलाके में भारी बारिश के बाद सरकारी बस ही अंडरपास में आई इस बाढ़ का शिकार हो गई। बस कितनी फीट पानी के अंदर है आप खुद देखिए। संकरा सा रास्ता है, बिल्कुल प्रशासन की नाकामी की तरह, और फंस गई है जनता। जाटनी में सीताराम चक पर रेलवे अंडरपास में बस फंसी और पानी इतनी दूर तक भरा था, इतना गहरा था कि उसमें तैर तैर कर कुछ लोग यात्रियों तक पहुंचने की जुगत में दिखे। यात्रियों को बाहर निकालने में लोगों ने पूरी मदद की। बस में सवार सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाल भी लिया गया। जनता ने ही जनता की मदद की और सरकारी प्रशासन तो वोट की मदद के लिए चुनाव के आसपास आ ही जाएगा। अब राजस्थान को रुख करते हैं। धौलपुर जिले में आधे घंटे की बारिश से ही कई इलाके जलमग्न हो गए। सड़कों पर 1 से 2 फीट तक पानी भर गया, जिससे सड़कें तालाब सी नजर आने लगी। सड़कों पर भरे पानी के चलते लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। लगातार होने वाली बारिश की वजह से शहर में हर तरफ सैलाब है। डूबते दुकानें और मकान प्रशासन की नाकामी की पोल खोल रहे हैं। उत्तराखंड के मैदानी इलाके में तो गंगा रौद्र रूप में है। देर रात से लगातार हो रही बारिश से तमाम नदी नाले उफान पर बह रहे हैं और गंगा का जलस्तर भी बढ़ा हुआ है। इस दौरान हरिद्वार में तो एक पुल ही बह गया। हरिद्वार के ब्लॉक बहाराबाद क्षेत्र में गढ़मीरपुर से सुमननगर जाने वाला रपटा पुल शनिवार रात टूटकर नदी में बह गया। ये रपटा पुल महाकुंभ के दौरान बनाया गया था, जिस पर लाखों रुपए लगे थे। ग्रामीण क्षेत्रों के अलावा हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश के छोटे वाहन इसी रपटा पुल से होकर गुजरते थे। पंचपुरी गढ़मीरपुर को मुख्य मार्ग से जोड़ने वाला पथरी रोह का पुराना पुल पहले से ही सालों से क्षतिग्रस्त है और हल्की बारिश में ही जल भराव हो जाने से लोगों को आवागमन में परेशानी हो जाती है। ये खाली गढ़मीरपुर गांव को ही नहीं जोड़ा गया, इसके साथ कम से कम 50 गांव जुड़े हुए हैं। और जब इसका निर्माण ही सही नहीं हुआ, अभी SDM साहब है, अभी देखा उसमें एक भी सरिया नहीं है, ऊपरली परत ही उतर कर भाग गई। अब ये देखो, जब पुल का कार्य ही सही नहीं हुआ तो पुल रहेगा कहाँ? ये नदियाँ है, नदी का कुछ पता है कितनी ज़्यादा आ जाए कितनी कम आ जाए? तो इसे देखते हुए अगर ये इसको सही बनाते, इसमें सरिया फांसते ऊपर से नीचे, तो ये ऊपर की परत नहीं भागती इसमें। तो जब ठेकेदार काम ही नहीं करेगा तो कैसे चलेगा? वो काम हो ही नहीं पाएगा। ठेकेदार आता है यहाँ फुल पावर में, कहने कोई किसी के मंत्री से संबंध है, किसी के बड़े अधिकारी से संबंध है, तो वो छोटे आदमी की, गांव के प्रधान की या किसी एसोसिएशन के आदमी की कहाँ बात मानेगा? वो अपने तरीके से अपना काम करेगा। हल्की सी बारिश में पुल बहने से गुणवत्ता की पोल खुलकर सामने आ गई है। सूचना मिलने पर सिंचाई विभाग की टीम मौके पर निरीक्षण के लिए पहुंची और क्षतिग्रस्त पुल का निरीक्षण किया और फिर से ठीकरा आसमान के सर फोड़ दिया।
रात को बहुत ज़्यादा अत्यधिक बारिश होने की वजह से और यहाँ इसमें आप देख रहे हैं कि कितनी गंदगी और कूड़ा करकट भरने की वजह से नीचे के पाइप चौक हो गए, जिससे पानी का बहाव ऊपर से निकला और ऊपर का हिस्सा जो है इसका क्षतिग्रस्त हो गया। और इसको निरीक्षण करने के बाद हम इसको सही कराने की जो प्रक्रिया है वो कल से ही स्टार्ट कर देंगे। बिल्कुल इसकी पूरी जाँच करी जाएगी कि किस वजह से या किस कारणों से ऐसा हुआ। हालांकि अब इस पुल की गुणवत्ता की जांच की बात भी कही जा रही है। 7 की मॉर्निंग को जो काफ़ी हैवी रेन हुआ है, स्पेशली आई थिंक जो हमारा रोशनाबाद और तेलीवाला और नवोदय नगर का जो एरिया है, तो यहाँ पे पहाड़ों से भी काफ़ी बड़ी मात्रा में पानी आया है। तो एक तो सुमन नगर में जो हमारा कॉजवे बना था, जैसा कि लोगों के द्वारा बताया गया है कि ये कुंभ के टाइम बनाया गया था और वो सीसी के रूप में बना था, तो वो क्षतिग्रस्त हुआ है। गंगा नदी का जल स्तर हर रोज बढ़ रहा है। हरिद्वार बैराज और बिजनौर बैराज से लगातार पानी छोड़े जाने के कारण नरोरा बैराज पर दबाव बढ़ रहा है। इसके चलते नरोरा बैराज से भी हर रोज लगभग 1 लाख क्यूसेक पानी गंगा में छोड़ा जा रहा है। इसी वजह से गंगा नदी के तटवर्ती गांव गंगा की बाढ़ की जद में है। कासगंज जनपद के पटियाली तहसील के गांव बरौना बतौली में भी गंगा अब अपने रौद्र रूप में दिख रही है। गंगा का पानी इन गांवों के अंदर घुस आया है। गंगा का जल स्तर बढ़ता देखकर गांव वालों ने अपने खलिहान खाली कर दिए हैं। खलिहानों में लगे भूसे की बुर्जी और उपलों का भंडारण खाली करके लोग ऊंचे स्थानों पर ले जाकर उन्हें सुरक्षित कर रहे हैं। हरिद्वार से कल 1,03,610 क्यूसेक पानी छोड़े जाने के कारण इसका दबाव निरंतर जनपद कासगंज में पटियाली तहसील के अंतर्गत ग्राम बरौना में और बस्तौली और समस्तपुर में पड़ रहा है। सिंचाई विभाग के द्वारा बरौना की सुरक्षा हेतु कार्य कराए जा रहे हैं और इससे क्या नाम है, जो लगातार पानी आ रहा है इसकी वजह से ग्राम बरौना में दबाव बढ़ता जा रहा है पानी। रविवार को लगातार 3 घंटे से हो रही बारिश से यूपी का फिरोजाबाद शहर भी हो गया जलमग्न। रेलवे ट्रैक के अंडरपास को ही देख लीजिए, यहाँ बेहद गंभीर स्थिति है। अंडरपास में भरे पानी में पूरा का पूरा ट्रैक्टर डूब गया, उसका सिर्फ ऊपर का हिस्सा ही नजर आ रहा है। लोग पानी में होकर ही निकल रहे हैं। मेडिकल कॉलेज के बाहर भी यहाँ पानी भर गया। फिरोजाबाद में रविवार सुबह 8 बजे से लगातार तेज बारिश हुई और इस तेज बारिश ने पूरे फिरोजाबाद को जलमग्न कर दिया। चारों तरफ पानी ही पानी भरा हुआ है। बारिश कई और घंटे यहाँ जारी रही। तो घंटी बजाओ में आप बाढ़ और बारिश की बर्बादी, लेकिन सिस्टम की नाकामी की तस्वीरें आप देख रहे थे। लेकिन फिलहाल आगे बढ़ते हुए आपको बिहार की सियासी हलचल की अपडेट दे देते हैं। लगातार पल पल हलचल बदल रही है। बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार ने सोनिया गांधी से संपर्क किया है और अगले 24 घंटे में बिहार में तस्वीर साफ हो सकती है। बीजेपी से चल रही तनातनी के बीच इस संपर्क की अहमियत काफी बढ़ जाती है। अगले 24 घंटे में यह तस्वीर साफ होने की उम्मीद है, जिस तरह से सूत्रों से जानकारी मिल रही है। जेडीयू और बीजेपी की तनातनी आप जानते हैं कितनी बढ़ गई है बिहार में, और इसी बीच ये बड़ी खबर। सीधे रुख करते हैं, आशीष हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। आशीष, सोनिया गांधी से संपर्क किया है नीतीश कुमार ने, क्या मायने इसके, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए शिरीन, मायने ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है पॉलिटिकल बिहार में, जिस तरह से बीजेपी और जेडीयू के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है और स्पेकुलेशंस हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि वहां का गठबंधन टूट जाए और दोनों अलग अलग रास्ते हो जाएं। ऐसे में नीतीश कुमार ने हमें टॉप सोर्सेज ने बताया है कि मिसेस गांधी से संपर्क साधा है। क्रेडिट प्रकाश कुमार को मैं जरूर देना चाहूंगा कि उनके टिप ऑफ पे हमने इस खबर को एक्सप्लोर किया और हमें सूत्रों ने इस बात की जानकारी दी है कि मिसेस गांधी से उन्होंने संपर्क साधा है। देखिए, पहले भी कांग्रेस और जेडीयू एक साथ काम कर चुकी है, तो पॉलिटिकली दोबारा रीअलाइनमेंट होने में किसी तरह की पॉलिटिकल दिक्कत नहीं होगी अगर राज्य में एक साथ आने का मन बनाते हैं। लेकिन ये इस बीच बहुत बड़ी खबर है। आप देखें, 48 घंटे में कोई ना कोई तस्वीर जरूर साफ हो सकती है, ऐसा कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि बड़ा डेवलपमेंट हो सकता है। दोनों ही दलों ने अपने अपने विधायकों की बैठक बुलाई है और इस बीच इसी वजह से शिरीन, सोनिया गांधी से संपर्क करना कांग्रेस अध्यक्षा से दिखाता है कि कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन है कि जो बिहार में अभी सत्ताधारी गठबंधन है वो उसमें टूट हो सकती है और संभव है कि ये पुराने साथी एक बार फिर से साथ आ सकते हैं।
तो बड़ी जानकारी आशीष हमें दे रहे हैं। आशीष, लगातार हमारे साथ रहिएगा। लेकिन इसी बीच ये जो बड़ी खबर आ रही है, ये बिहार की सियासी हलचल से जुड़ी हुई, ये बड़ा डेवलपमेंट अगले कुछ घंटों में हम देख सकते हैं। इसी बीच एबीपी न्यूज के कई सवाल हैं। सवाल ये कि नीतीश ने सोनिया गांधी से संपर्क अगर साधा है तो क्यों आखिर ऐसा किया गया, इसके मायने क्या हैं? क्या नीतीश कुमार एनडीए छोड़ेंगे? सत्ताधारी गठबंधन में टूट दिखाई दे रही है क्या? सवाल यह भी कि क्या नीतीश फिर से महागठबंधन में शामिल होने जा रहे हैं? क्या बिहार की सियासी हवा बदल रही है? क्या बिहार में एनडीए की सरकार गिरने वाली है? चौथा बड़ा सवाल यह भी कि नीतीश ने विधायकों की जो बैठक बुलाई है अपने आवास पर, आखिर वो बैठक क्यों बुलाई गई है? तो ये तमाम जो सियासी हलचल बढ़ रही है बिहार में, उसके बाद ये बहुत ही जो बुनियादी सवाल है वो खड़े हो जाते हैं। प्रकाश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रकाश का सीधे रुख कर लेते हैं। प्रकाश, ये जो कुछ खबरें छन कर आ रही हैं, उसके मायने क्या, और क्या अगर संपर्क साधा गया है सोनिया गांधी से नीतीश कुमार ने, इसका मतलब ये समझा जाए कि एनडीए की टूट हम देख सकते हैं? अगले कुछ घंटों में तस्वीर साफ हो जाएगी क्या? देखिए, राजनीति में जब तक कि पक्की तौर पे कोई बात ना हो जाए तब तक कुछ भी कहना जल्दबाजी होती है। पर अगर सीरीज ऑफ एक्शंस देखें, आप देखेंगे कि किस तरह से आरसीपी के मामले में रुख अपनाया गया पार्टी की तरफ से। उसके बाद आज आरसीपी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था और ललन सिंह का निशाना कहीं ना कहीं चिराग मॉडल के जरिए बीजेपी को भी सामने लाना था। बीजेपी के बारे में सीधे तौर पर न खुल करके कहना, बल्कि ये कहना कि जिस तरह से साजिश रची गई उनके नेता नीतीश कुमार के पद को छोटा करने के लिए और 73 से 43 पर लाने में जिन लोगों की भूमिका है, उनके बारे में वो जल्द ही उजागर करने वाले हैं। गठबंधन धर्म को लेकर के जल्दी ही खुलासा करने वाले हैं। तो जाहिर है कि ये इशारा साफ बता रहा है कि गठबंधन को लेकर जो पिछले दिनों से बातें चली आ रही थी कि सब में ठीक नहीं है, तो उसको इस नजर से देखें। दूसरी तरफ नीतीश कुमार के एक्शंस को भी देखें। ये देखें कि पिछले कई बार से वो दिल्ली नहीं जा रहे हैं। 3 ऐसी वाकया हुआ जिसमें कि नीतीश कुमार को दिल्ली जाना था या जा सकते थे, लेकिन वो गए नहीं। और आज जबकि नीति आयोग की बैठक थी प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में, उसमें भी वो नहीं गए और पटना में रहकर वो कार्यक्रमों में भाग लेते रहे, हिस्सा लेते रहे। ऐसा नहीं था कि वो दिल्ली नहीं जा सकते थे। तो कई ऐसे मुद्दे सामने आए हैं जिस पर कि ये साफ दिख रहा है। अब ऐसे में मंगलवार को 2 बड़ी बैठकें होनी है, 2 बड़ी पार्टियों की अलग अलग। जेडीयू के विधायकों की, विधान पार्षदों की बैठक 11 बजे सुबह सीएम आवास एक अन्य मार्ग में बुलाई गई। प्रकाश जी, आपको रोकती हूँ मैं यहाँ पर। आरजेडी के नेता मृत्युंजय तिवारी इस वक्त हमारे साथ हैं। मैं उन्हीं से समझ लेती हूँ कि आखिर चल क्या रहा है बिहार में। मृत्युंजय जी, जिस तरह से बिहार में सियासी हवा बहुत कुछ कह रही है, बदलती हुई दिखाई दे रही है, सोनिया गांधी से संपर्क साधा है नीतीश कुमार ने। देखिए, आगे आगे होता है क्या, इंतजार कीजिए। अभी बिहार में जो भी हो रहा है वो दिख ही रहा है। आप लोग कयास लगा ही रहे हैं। आधिकारिक रूप से सोनिया गांधी जी से आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की बात हुई है, इसकी जानकारी आदरणीय नीतीश कुमार जी बताएंगे या सोनिया गांधी जी बताएंगे, हमें इसकी कोई जानकारी है नहीं। लेकिन जो घटनाक्रम हो रहे हैं बिहार में, इससे तो समझने वाले समझ गए, जो ना समझे वो अनाड़ी है। मृत्युंजय जी, आप बहुत कुछ कह भी रहे हैं लेकिन शब्दों का यहाँ पर इस्तेमाल नहीं कर रहे। ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या एनडीए में ये टूट हम देखने जा रहे हैं? और दूसरा बड़ा सवाल, क्या महागठबंधन का साथ थामने जा रहे हैं क्या नीतीश कुमार? देखिए, ये गठबंधन ही बेमेल का था और पहले से ही जो बात नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी लगातार कह रहे थे, भ्रष्टाचार, आरसीपी टैक्स के बारे में, उस पर मुहर लगी। तेजस्वी यादव जी के दावों में दम था। इसके बाद आदरणीय नीतीश कुमार जी जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के इस खतरनाक राजनीति से, डिजाइन से आहत है, अब आदरणीय नीतीश कुमार जी समाजवादी हैं, उनका कुछ तो अंश समाजवाद का है। अब वो क्या करेंगे, इसे चुपचाप बर्दाश्त करेंगे, क्योंकि बीजेपी ने अपने तमाम पुराने सहयोगियों को समाप्त कर दिया, चाहे शिवसेना हो, चाहे और जितनी भी पार्टी थी। आज एकमात्र एनडीए में जेडीयू थी, अब उनको भी समाप्त करने का प्रयास बीजेपी की ओर से किया जा रहा था। अब क्या होगा क्या नहीं होगा, थोड़ा इंतजार कीजिए।
ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मृत्युंजय तिवारी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए। तो बिहार में बहुत कुछ बदलने जा रहा है और जिस तरह से जानकारी आ रही है वो यही बता रही है कि जो सियासी जो अभी सत्ताधारी गठबंधन है उसमें क्या टूट देखने को मिलेगी आने वाले दिनों में। इस खबर पर हमारी नजर है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।